टाइम मैनेजमेंट ट्रिक्स में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कई किताबों का, कई मेथड्स का निचोड़। राइट, जो इस समय इंटरनेशनल एरिना में हजारों डॉलर देकर तमाम बड़े बड़े एथलीट, बिजनेसमैन, सीईओ इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इतना कंपटीशन है, इतना जबरदस्त एक प्रतियोगिता है कि जो अपने टाइम को यूटिलाइज करेगा, मैक्सिमम निचोड़ सकता है, वही इस प्रतियोगिता में आगे जा सकता है। ये आपके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण बात है। आपका कॉम्पिटिटर कहीं कमरे में बैठा होगा, सेम डे उसके पास है, इतने ही दिन है, सेम डे एग्जाम होगा। सवाल है कि वो अगर आज के दिन को आपसे ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर लेता है, ज्यादा ओरिएंटेड इस्तेमाल कर लेता है, तो वो अपने लक्ष्य की तरफ एक स्टेप आपसे ज्यादा चल जाएगा, वो ज्यादा करीब पहुंच जाएगा और धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम्स आप अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो जाएंगे और आपका कॉम्पिटिटर, आपका प्रतियोगी जो आपके ही बराबर सपना देख रहा है, आपकी सीट को लेकर वो क्या होगा, सफलता की अपने प्रतिमाम गढ़ देगा। और आप किसी दिन सुबह अखबार उठाओगे, बोलोगे उफ, काश इसमें मेरी भी फोटो होती और मैं जो है वो एक सिलेक्टेड स्टूडेंट के रूप में जाना जाता। लेकिन आप उस समय अपने रिश्तेदारों के, अपने आसपास के लोगों के ताने झेल रहे होंगे, अपने आप को डिप्रेशन में लेकर जा रहे होंगे और उस समय आपको लगेगा काश मैंने समय को सही तरीके से प्रबंधित कर लिया होता, मैनेज कर लिया होता, तो शायद मेरे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती। तो दोस्तों, आज उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम समझते हैं कि इस समय दुनिया में टाइम मैनेजमेंट के लिए कौन से सबसे बेस्ट मेथड्स आपको अप्लाई हो रहे हैं और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं, अगर आप इसके अतिरिक्त और भी कुछ पढ़ना चाहेंगे तो मैं इसके रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा, कम से कम 4 किताबें जिसको आप पढ़ सकते हैं यदि आपके पास इतना टाइम हो तो। चलिए, अगर हम अब बात तक हमारी पूरी हो रही है तो हम टाइम मैनेजमेंट ट्रिक्स में आज हम चलते हैं एक फनल मेथड के बारे में बात करने। जी हाँ, फनल का मतलब होता है कीप। कीप क्या काम करता है? कीप का ऊपरी सिरा जो होता है वो चौड़ा होता है और निचला सिरा जो होता है पतला होता है, और आउटपुट जो होता है वो एक संकीर्ण द्वार यानी एक नैरो स्पेस से होकर निकलता है। तो फनल मेथड आज की डेट में पूरी दुनिया में, अगर आप इंटरनेट पे ये वर्ड खोजोगे तो फनल मेथड को लेकर बहुत कुछ हो रहा है। आज बड़े बड़ी कॉर्पोरेट्स फनलिंग करती हैं, आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स अपने प्रोजेक्ट्स को फनल करते हैं। आज एम्प्लॉइज की हायरिंग में, अगर आप लोग कॉर्पोरेट सेक्टर से होगे या आप जॉब करते होगे, तो फनलिंग की जाती है, प्रोडक्ट की फनलिंग होती है, टाइम की फनलिंग होती है, जो बेस्ट एम्प्लॉय होता है उसकी फनलिंग होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो फनल मेथड है आज की डेट में पूरी दुनिया में इंटरनेशनली बहुत ज्यादा एक्लेम्ड मॉडल है, बहुत ही ज्यादा जो है वो इस्तेमाल किए जाने वाली चीज है। तो आज मैं उसी को टाइम मैनेजमेंट में प्रयोग करने जा रहा हूं और फनल को मैं साधारण भाषा में कहूं तो ये 4 स्टेप ट्रिक है, यानी कि 4 चरण की वो तकनीक है जिसका प्रयोग करके आप आसानी से अपनी जो डे है, अपना जो 24 घंटे है उसको बहुत ओरिएंटेड कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आप इसको जानना चाहेंगे, आप इसको समझना चाहेंगे। क्या आप वाकई में इसे जानना चाहते हैं? राइट दोस्तों, तो हम शुरू करें इसको। यस, रेडी, पेन और पेपर के साथ। अभिषेक ने लिखा, वन ऑफ द बेस्ट टीचर आई हैव एवर सीन, थैंक यू लॉट्स ऑफ, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपके क्वेश्चन ही मुझे लगातार प्रेरित करते हैं अच्छा करने के लिए, पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए, और आपके प्रश्न ही मुझे मेरे हॉराइजन तक पहुंचाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ओजंकिन का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए, इतना संजीदा होकर सुनने के लिए और गंभीर प्रश्न पूछने के लिए। तो दोस्तों, फनल मेथड पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। फनलिंग, दिस इज नोन एज फनलिंग मॉडल, ये हमारा फनल मॉडल है। फनल मॉडल में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऊपरी विन्यास से धीरे धीरे आउटर रिजल्ट की तरफ जाते हैं। और फनल एक, चाहे आप प्रोडक्शन में हो, चाहे आप मैनेजमेंट में हो, चाहे टाइम मैनेजमेंट में हो, ये मेथड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट लिया जाता है। यहीं पर कुछ मिथ होते हैं जो आज आपको समझना पड़ेगा। हम टाइम मैनेज क्यों नहीं कर पाते हैं? हम टाइम मैनेज करना चाहते हैं। इस समय मुझे जो भी बच्चा सुन रहा है या देख रहा है वो टाइम मैनेज करना चाहता है, पर सवाल है कि हम टाइम मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। यह समझ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहत हमारी है हम निचोड़ लें अपने 24 घंटे को, हम भी टॉपर की तरह बन जाएं, हमारी भी जो सेगमेंट है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट हम टाइम मैनेज क्यों नहीं कर पाते हैं यह समझना बहुत जरूरी है। और हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे हिसाब से क्यों नहीं चल पाता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टार्टेड। आज हम बात करने जा रहे हैं हम टाइम मैनेज क्यों नहीं कर पाते हैं। राइट, मिथ हमारे पास क्या है और इस मिथ की वजह से ही हमें जो है बहुत ज्यादा
डिसोरिएंटेड करना पड़ता है। मार्केट में ऐसी ऐसी किताबें, ऐसे ऐसे मटेरियल, आपके ऐसे ऐसे रिश्तेदार होंगे जो आपको इस तरह की चीजों से आपके दिमाग में कूड़ा भर देते हैं, और इसी वजह से जो है वो आप कभी भी टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो। बहुत ढेर सारी चीजें, और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, अगर आप इसका समर्थन करते हैं तो मुझे बताइएगा जरूर कि क्या चीज है। प्रोडक्टिविटी मेथड्स हैं ये सारे के सारे। आपकी उत्पादकता मैं बढ़ाना चाहता हूं, आपके 24 घंटे का आउटपुट आपको ज्यादा देना चाहता हूं। इसके लिए मैं जो चीज आपसे कहने जा रहा हूं, जो चीज आपको समझाने जा रहा हूं, उस तक पहुंचने का प्रयास करिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जिसके बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो है डू लिस्ट मेथड। राइट, आपने सुना होगा डू लिस्ट बनाना, आपने देखा होगा ढेर सारे ऐप आपके मोबाइल में होंगे, ठीक है, फलाने नोट्स, XYZ डू लिस्ट नोट्स। आप ऐप स्टोर पे जाते हैं, आपको ढेर सारे इसके नोट्स मिलते हैं, तमाम तरह के। आपने देखा होगा डू लिस्ट फॉर्मूला, डू लिस्ट ट्रेड, और पता नहीं कितनी कितनी किताबें जो भरी पड़ी हैं, और आपको बताया जाता है कि डू लिस्ट बनाना जरूरी है, डू लिस्ट के बिना आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। बट मैं आज आपको बताता हूं कि ये मिथ है, ये एक अवधारणा ऐसी है जहां डू लिस्ट का प्रयोग करके ही केवल आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। अगर आपको डू लिस्ट को मैच्योर करना, यानी उसके ओरिएंटेशन की तरफ आप नहीं पहुंचते हैं। आप में से कितने दोस्त हैं मुझे बताइए जो डेली डू लिस्ट बनाते हैं, इस तरह की ऐप का प्रयोग करते हैं, आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, डायरी में लिखते हैं, ऐप में लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, स्टिक नोट चिपकाते हैं। कौन कौन ऐसे हैं जो डू लिस्ट का बहुत प्रयोग करते हैं, और शाम तक उसमें पता चलता है कि बहुत से काम आप कर ही नहीं पाए, या आपने वो काम कर लिए जो आपको नहीं करने चाहिए थे। जी हां, यही सबसे बड़ा पॉइंट है डू लिस्ट मिथ में। डू लिस्ट बनाने में कोई गलती नहीं है, लेकिन डू लिस्ट को यूटिलाइज कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो आज मैं आपसे वही बात करने जा रहा हूं, और मैं बात करने जा रहा हूं डू लिस्ट मिथ के बारे में। डू लिस्ट सिंपली हम क्या करते हैं, हम डू लिस्ट कैसे बनाते हैं। हम सबसे पहले अपने जो भी काम है उनको जैसे जैसे हमारे दिमाग में आता जाता है हम उसको लिखते चले जाते हैं। मैं भी एक्चुअली ऐसे ही किया करता था जब तक कि मुझे टाइम मैनेजमेंट की सही तरीकों के बारे में पता नहीं चल गया। मैं भी ढेर अपना डायरी लिखता था, जेब में रखता था डायरी, या बाद में ऐप आने लगे तो उसका प्रयोग करता था, और जो जो समझ में आया, हाँ क्या करना है, अच्छा ये करना है, फिर मैंने भी ऐसे डू लिस्ट ढेर सारी बनानी शुरू की। उसके बाद क्या होता था, इसमें जितना वो कट जाता था उतनी खुशी होती थी, अरे हमने ये कर डाला, वो कर डाला। फिर भी उसके बाद भी कुछ समय बाद, जब कुछ दिन बीतते थे, कुछ महीना बीत जाता था, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मैं जो सक्सेस क्यों नहीं हो रहा हूं, मेरा कंपटीटर मुझसे आगे क्यों निकल रहा है, या फलाना जो स्टूडेंट आगे क्यों चला गया, ये बात क्वेश्चन हमारे भी दिमाग में आती थी। तो आखिर उसका क्या मतलब था कि मैं डू लिस्ट बना रहा हूं, कहीं पढ़ा कि डू लिस्ट बनाना बड़ा जरूरी है, उसमें आप जिसको बहुत फुलफिलमेंट होती है, बड़ी खुशी मिलती है, हमने इतने काम कर डाले, बट उसके बावजूद भी आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, हम अपना डिजायर्ड रिजल्ट क्यों नहीं पा रहे हैं, हम जो है अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। ये प्रश्न बहुत लगातार प्रयास जो है परेशान करता रहा। तो यहां सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डू लिस्ट जो है वो अब डायरेक्टली ये आपका फाइनल मिथ नहीं होगा, फाइनल लिस्ट नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। दैट मींस आपको डू लिस्ट अब मैं बताऊंगा उसको कैसे बनाना है, और डू लिस्ट कई बार आपका टाइम किलर भी सबसे बड़ा हो जाता है। चलिए, अब पहला मिथ हमारा ये हो गया। डू लिस्ट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो है आपका मिथ नंबर 2। मिथ नंबर 2, जब हम डू लिस्ट बनाते हैं तो हर काम को लिख लेते हैं, लेकिन हम काम की प्रायोरिटीज तय नहीं करते हैं कि काम की प्रायोरिटीज क्या होती है। और प्रायोरिटी जिसे हम लोग कहते हैं यानी प्राथमिकता, वो बड़ा ही अजीबोगरीब शब्द है, क्योंकि काम हमने अगर लिखा है तो वो हमारे दिमाग में होगा, हमें वो काम करने हैं। तो जब सारे काम मुझे करने हैं, तो कई बच्चों ने मुझसे कहा कि सर जब सारे काम मेरे ही करने हैं, सारे काम मेरे ही हैं, मैंने ही लिस्ट में डाला है, तो प्रायोरिटी शब्द यानी प्राथमिकता शब्द का मतलब क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं प्राथमिकता शब्द में। तो यहां पर मैंने बताया कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे पास 2 मेजर कैटेगरीज होती हैं। क्या होती हैं? 2 मेजर कैटेगरीज होती हैं। एवरीथिंग दैट सीम्स अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, हर वो चीज, ठीक है, हर वो चीज जो अर्जेंट है, अर्जेंट का मतलब आकस्मिक है, करनी है भाई, अभी करनी है, ठीक है, अभी करनी है, खत्म, अर्जेंट है, पर वो चीज तुम्हारे जीवन को एक आयाम दे सके, एक जो है वो मोड़ दे सके, ये संभव नहीं है। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण है। हम में से ज्यादातर स्टूडेंट या ज्यादातर लोग जो टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं वो ये नहीं जानते व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट।
दे थिंक इज कि जो डू लिस्ट उन्होंने सीख लिया वो डू लिस्ट पर ही रुक जाते हैं। अब उनका काम होता है कि अपनी सारी डू लिस्ट को पूरा करना। बट आप याद करिए कि जो 24 घंटे आपके पास हैं, बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा, ठीक है। और एक किताब है से नो टू एस, ठीक है, यानी कि ना कहना सीखिए। ये बहुत उन्होंने बताया उस किताब में कि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ना कहना जानते हैं, कि उनके अपने काम को छोड़कर बाकी सब चीजों को वो ना कह देते हैं। जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने अपने टाइम को यूटिलाइज किया, मैनेज किया और सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचे हैं, वो ये जानते थे कि मेरे लिए क्या अर्जेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है। राइट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको इसके बाद आपको पढ़ना है तो रिचर्ड कोच की बुक आती है द 80-20 प्रिंसिपल, यानी पैरेटो लॉ, उसके बारे में भी आप यहां से जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे में आपकी एनर्जी कभी भी पीक पर नहीं हो सकती है। आप एक बार ऊपर जाएंगे और फिर एनर्जी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, भूख लगेगी, थकान होगी, धीरे धीरे ये एनर्जी आपकी कम होती चली जाती है। यानी आपके एनर्जी का ग्राफ क्या होगा, डाउन होना शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप अपनी लिस्ट के अंदर के सारे कामों को एक बराबर महत्व देंगे? ये पॉसिबिलिटी नहीं है आपके सामने। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने 24 घंटे में जो आपकी लिमिटेड एनर्जी है, और सिर्फ एनर्जी लिमिटेड नहीं होती, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, हमारे अंदर इच्छा शक्ति भी एक मसल है। राइट, द वन थिंग के राइटर कहते हैं कि इच्छा शक्ति भी यानी डिसिप्लिन भी एक मसल है। जैसे जैसे हमारी थकान दूर होती चली जाती है, थकान होती है, वैसे वैसे हमारी विल पावर भी कम हो जाती है। दिन के 24 घंटे में आप विल पावर को एक बराबर नहीं रख सकते। आपने किताब पढ़ी जोशीली की, दृढ़ इच्छा शक्ति से ही जो है एक युवा तैयार होता है, एक सक्सेसफुल विद्यार्थी। आप जोश में जुट गए, लेकिन आपकी एनर्जी कम होने के साथ साथ आपकी विल पावर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसमें इन्होंने लॉजिक दिए हैं, साइंटिफिक लॉजिक दिए हैं। सो अगर आपको सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट करना है, यानी सफल आपको समय प्रबंधन करना है, तो आपको अर्जेंट यानी आकस्मिक और इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण के बीच में अंतर करना सीखना पड़ेगा। यानी आपकी डू लिस्ट का हर काम जो आपने डू लिस्ट में बनाया है कि मुझे ये करना है, फलाना करना है, ढिकाना करना है, ये डू लिस्ट आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये किसी और से करा लेना है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट वर्क ये है। इंपॉर्टेंट किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट वो होता है जो आपके गोल्स यानी आपके लक्ष्य की तरफ आपको लेकर जाता है। याद रखिएगा, अगर मुझे कोई काम है, फॉर एग्जाम्पल भाई जाना है, दूध लेकर आना है या सब्जी लेकर आना है, दैट्स ऑल्सो ये अर्जेंट है, आना है। लेकिन अगर क्या मेरी जगह कोई ये काम कर सकता है और मेरे पास अगर आधा घंटा या 1 घंटा बच जाए, तो आज मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी का मैं रिवीजन कर सकता हूं, नोट्स बना सकता हूं या आंसर राइटिंग कर सकता हूं। क्योंकि ये जो मेरे सब्जेक्ट है, इनकी पढ़ाई में दिया जाने वाला एक्स्ट्रा टाइम, इनकी पढ़ाई में जो मैं एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा हूं, वो मुझे मेरे लक्ष्य यानी लबासना की तरफ लेकर जाएगा, मेरे सपनों की तरफ लेकर जाएगा। सो एवरी टाइम यू हैव टू बी वेरी वेरी चूजफुल, यानी उसमें आप चयन करना आना चाहिए कि क्या अर्जेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्त ने कहा चल यार थोड़ी देर घूम के आते हैं, दोस्ती पक्की है, बचपन के दोस्त हैं, लेकिन आपको यह पता है कि अभी 1 घंटा मेरा पढ़ना बहुत आवश्यक है, अर्जेंट है। भाई चल शादी में जाना है, कुछ खरीदारी करके लेकर आनी, अर्जेंट वर्क है। बट आपका लबासना जाना इंपॉर्टेंट वर्क है। तो वहां आपको थोड़ा सेल्फिश भी बनना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रूएल बनना पड़ेगा, थोड़ा सा भावनाओं पे काबू रखना पड़ेगा। आप सोशल होकर और अपने लक्ष्य की तरफ नहीं जा सकते। अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो थोड़ा सा सोसाइटी से बाद में जाकर जुड़ते हैं। बाद में जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपको जाकर जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग झक मार कर आपसे जुड़ने के लिए आएंगे। लेकिन अगर आप अनसक्सेसफुल रहे तो आप लोगों के दरवाजे पर जाएंगे उनसे जुड़ने के लिए कि हम तुम्हारे दोस्त, हम तुम्हारे रिश्तेदार, बाद में आना, कोई बात नहीं, फोन करोगे, अच्छा अभी देखिए भाई साहब हम कहीं घर में बैठे हैं, हम कहीं अभी जा रहे हैं फैमिली के साथ, आप अगले संडे आइएगा। तो इस तरह की बातें। और जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, जब आप अधिकारी बन जाएंगे, तो लोग आपसे टाइम मांगेंगे, सर कब टाइम दे सकते, बोले अच्छा अगले हफ्ते देखिएगा, अच्छा ठीक है सर अगले हफ्ते हम कब फोन करें आपको, तो वो आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो आपको खुद ही फोन कर लेंगे। तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि कुछ समय के लिए ही सही मुझे अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के बीच में अंतर क्रिएट करना पड़ेगा। और हर वो काम जो आपकी डू लिस्ट का हिस्सा है वो आपके लिए आपका अर्जेंट वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है। यह बात आप याद रखिएगा। मैं इसी चीज को और एलिब्रेट करता हूं कि कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मिथ 3 पर आता हूं। आखिर यह बीमारी हमें लगी कैसे? ये
ढेर सारे कामों की लिस्ट बना ले। आज मैंने बच्चे मेरे सामने टाइम टेबल लेकर आते, 4 बजे उठना, 4:15 बजे पढ़ने बैठना, 3 घंटे पढ़ाई करना, फिर पूजा करना, फिर नहाना, फिर 15 मिनट कसरत करना, फिर प्राणायाम करना। मतलब मशीनें भी थक जाए इतनी देर काम कराओ। ठीक है, इस तरह के टाइम टेबल आपने भी बनाए होंगे, पक्का बनाया होगा, और सबको यही काम करता है, क्योंकि हम एक मार्केट फोर्सेस के अंतर्गत समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है। राइट। और आज के समय में जो सबसे बड़ा मिथ जो लोगों को परेशान कर रहा है वो है मल्टीटास्किंग। याद रखिएगा, मल्टीटास्किंग, बिकॉज आज जमाना स्मार्ट का है। हम लोग बोलते हैं ना, दिस इज अ स्मार्ट वे। हम स्मार्ट फोन, स्मार्ट है, मल्टीटास्किंग है, फलाना ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, फलाना को M1 चिप आ गई, ज्यादा प्रोसेसिंग कर लेगा। तो हमें भी लगता है हम भी यार ऐसे ही करेंगे, हम भी एक साथ कई काम कर लेंगे, हम मल्टीटास्कर, हम पढ़ भी लेंगे, मोबाइल पे जवाब भी दे देंगे, ठीक है, और फिर हम जो है वो लैपटॉप पे भी ईमेल का भी जवाब दे देंगे, हम नोट्स भी बना लेंगे, हम मल्टीटास्कर हैं। कई बार जो बच्चे बैच में आते हैं, सर आंसर राइटिंग कब बताएंगे, सर करंट अफेयर्स कब कर लें, सर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे, सर ज्योग्राफी कब होगा, सर हिस्ट्री कैसे करना है, सर याद नहीं कर पा रहे, एक साथ सारे सवाल पूछ देते हैं। तो वहां पर पता चलता है कि ये जो मल्टीटास्किंग बीमारी चल रही है वो बहुत खतरनाक। मतलब वो जैसे ही एडमिशन लिया, वो अच्छे राइटर बनना चाहते हैं, वो अच्छे रीडर बनना चाहते हैं, वो अच्छा जो है वो आंसर भी लिख देना चाहते हैं, वो न्यूज़पेपर ऐसे स्कैन करे और पूरा मास्टर बन जाए, वो हर चीज करना चाहते हैं जो अभी तक वो नहीं कर पाए। अचानक से उनको जो है वो क्या होता है, एक बुलबुला फूटता है कि हम सब कुछ कर डालेंगे, और इसी चक्कर में क्या होता है, वो कुछ नहीं कर पाते एक्चुअली में। ये भी मैं प्रूव करूंगा, फनलिंग में प्रूव करूंगा कि एक्चुअली में वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आप हर तरफ भागते हैं। आज की डेट में मल्टीटास्किंग, जो हमारा मोबाइल है, बोले ये सारे काम करता है, ठीक है, सब कुछ कर सकता है। ऐड आते हैं ना, इस तरह के ऐड आते हैं, तो हम अपने आप को, अपने दिमाग को कई बार स्मार्टफोन की तरह कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं कि जो मोबाइल या लैपटॉप भी होता है वो मल्टीटास्किंग नहीं करता है। वो जब किसी काम को कर रहा होता है तो उस तरफ उसकी एनर्जी को डाइवर्ट कर देता है। साइंस कहता है कि अगर आप किसी एक काम पर फोकस करते हैं तो आप लगातार वो काम कर सकते हैं, लेकिन आप अक्सर किसी काम पे, मान लो काम ए कर रहे हैं और आप काम बी पर स्विच कर गए, फिर वापस काम ए पर आने में तुरंत आप वापस नहीं आ सकते, बीच में आपको डिले होगा, फिर से प्रोसेसिंग दिमाग करेगा और फिर आप जो है वो ए पर वापस लौटेंगे। यानी अब जरा ध्यान से समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मर्म तक पहुंच रहा हूं। यानी आपने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा सा बोरियत आ गई, बोले कुछ और काम कर लेते हैं, फिर आप किसी और सब्जेक्ट पे चले गए, फिर थोड़े दिन बाद लगा नहीं वापस चलते हैं, और आपको जब वापस आएंगे तो आप ये मत सोचिएगा जहां आपने ज्योग्राफी छोड़ी थी वहीं से आप उसको उठा लेंगे। फिर से उस प्रोसेस को करने में एक टाइम डिले होगा। ये आपका क्या है, ये टाइम डिले है, और हर बार आप इसी तरह स्विच करेंगे। फिर आप ए से सी पे चले गए, ठीक है, फिर ए से सी, फिर जब सी याद आई ए की, तो लेकिन अब ए पर वापस जाओगे तो फिर आपका टाइम डिले होगा। तो हर बार क्या होता है कि आपका टाइम डिले बढ़ जाता है, आपको देरी ज्यादा लगती है, और उसका नतीजा यह होता है कि आपका रिजल्ट स्लो हो जाता है। तो याद रखिएगा, मल्टीटास्किंग के लिए हम नहीं बने हैं, और ना भरोसा हो तो द वन थिंग, बड़ी प्यारी किताब है, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। ये मुझे बड़ी परेशानी थी, मेरी बहुत बड़ी बीमारी थी, इस किताब ने मुझे बहुत रास्ता दिखाया इस कंडीशन में, तो आप भी उसे पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वी आर नॉट सुपर कंप्यूटर्स, वी आर नॉट मोबाइल फोन्स, वी आर ह्यूमन बींग, और हम मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बने हुए हैं। इसमें बार बार ये जो डिले होगा, ये जो डिले आप कर रहे हैं, ये आपको परेशान करेगा, आपके टाइम को स्विच करेगा। साइंटिस्ट इसको प्रूव कर चुके हैं। सो आज की डेट में चाहे वो आप कॉल न्यूपोर्ट को पढ़ें डिजिटल मिनिमलाइजेशन पे, या कोई भी अगर पढ़े, फोकस की बुक्स पढ़ें, या इंडियन जो है वो राइटर्स को पढ़ें, किसी को भी पढ़ें, आप पाएंगे कि जो आपका माइंड है, जब किसी एक काम पर आप फोकस करते हैं तो आपके माइंड का स्पैन कॉन्टिन्यूअस उस पर काम करता है। तो आज के बाद से अपने आसपास उन सभी चीजों को हटा दो जो तुम्हारा डाइवर्ट करते दिमाग, जो तुमने 30-30 मिनट के फंडा बनाए हैं उनको हटा दो। वो या तो बहुत हाईली ट्रेंड लोग होते हैं, या इनके आसपास ऐसे आपने देखा होगा उनकी पर्सनल सेक्रेटरी या उनका पीए, या आपने देखा होगा अधिकारियों को मिलते हैं, पर्सनल असिस्टेंट्स, इस तरह के लोग मिलते हैं जो उनको बताते हैं, सर इस समय आपको ये करना है, सर ये आपका लंच टाइम है, सर आपका ये पढ़ने का टाइम है, सर आपका ये करने का टाइम है। तो वो उनको बताते हैं कि सर आपको क्या काम करना है, लेकिन वो उस समय वही काम कर रहे हैं। सर आपका ये नैप लेने का टाइम है, सर आपका ये वॉक का टाइम है। आपने देखा होगा जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध लोग होते हैं, उनके साथ एक या तो पर्सनल सेक्रेटरी या पीए, कोई भी उनके साथ एक जरूर ऐसा व्यक्ति होता है।
क्लियर है? तो यहां पर आप आज से ध्यान रखिएगा कि आप अपने टाइम स्लॉट में एक चीज को ही शामिल करें। आप ये नहीं सोच सकते कि किताब लेके बैठा और इधर मोबाइल भी रखा है, टुंग टांग करता रहेगा, 5 मिनट देख के फिर वापस आ जाऊंगा। आप क्या करोगे? सिर्फ आपने एक मैसेज देखा, एक मैसेज सिर्फ आपने देखा, आपका दिमाग जो न्यूरॉन्स हैं वो दूसरे हिस्से पे चलेगा। अब आपको लगेगा अरे एक दो मैसेज ही तो देखने हैं मेरे को, 2 मैसेज देख के भी आ रहे हैं, और आप 2 मैसेज देख के भी अगर वापस आए तो भी आपके माइंड को वापस इस जो प्रोसेसिंग में ये जो आपका डिले हुआ, ये जो टूट गई लिंक, इसको वापस आने में ग्लिच आ जाएगा, समय डिले हो जाएगा, आपका फोकस डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए एकाकी, द वन थिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा इन टाइम मैनेजमेंट। तो आज के बाद ये मत कहना कि आई एम मल्टीटास्कर, ठीक है? इसके लिए तभी होगा जब आपके पास असिस्टेंट्स ढेर सारे हों और आप मल्टीटास्किंग कर सकें। क्लियर है? सो आपको क्या करना है अब आज के बाद? द वन थिंग, एक सब्जेक्ट। यस, मेरे स्लॉट में मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट करना है। मैं पढ़ भी लूं, लिख भी लूं, रिवाइज भी कर लूं, नहीं। मुझे पढ़ना है तो मुझे सिर्फ पढ़ना है, मुझे नोट्स बनाने तो मुझे सिर्फ नोट्स बनाने, मुझे रिवाइज करना है तो मुझे सिर्फ रिवाइज करना है। यह बात याद रखिएगा। अगर आप स्विच एंड फोर्थ करते हैं तो आप जिम्मेदार होंगे मल्टीटास्किंग के लिए। और याद रखिएगा, यह फोकस स्पैन अगर एक बार टूट जाता है तो इसको वापस उसी लाइन पर लाने में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। और जब ये एनर्जी वेस्ट होती है एनर्जी, फिर क्या होता है? फिर आपका डिटर्मिनेशन, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति भी डाउन होती चली जाती है और आप दिन के अंत में हताश और थके हुए महसूस करते हो। दिन के टास्क को पूरा करने की आपके पास कोई भी इच्छा शक्ति नहीं बचती है। यह बात याद रखिएगा, अगर मेरी बात क्लियर आप तक पहुंच गई हो तो। क्लियर है? नेक्स्ट वन, तो हमें क्या करना है? आज से मल्टीटास्किंग अवॉइड करना है। क्लियर? हमें अपने ग्राफ को कॉन्टिन्यूअस बना के रखना है, हमें बैक एंड फोर्थ नहीं चलना है। और कार्ल न्यूपोर्ट को आप पढ़ सकते हो, डी फोकस, वन ऑफ द उनकी बहुत फेमस किताब है। आपको इतनी किताबें उनका मैं आपको निचोड़ बता दे रहा हूं, वो चीजें आपको परेशान लगातार करती रहेंगी। नेक्स्ट वन, चलिए अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन क्या है मेरे लिए। डू लिस्ट ओजांग सर कह रहे हैं कि यार परेशान कर सकती है, हमें नहीं पता चल रहा है अर्जेंट क्या और इंपॉर्टेंट क्या है, और हम अपना डे ऑप्टिमाइज कैसे करें। हमारी एनर्जी लिमिटेड है, हमारा डिटर्मिनेशन लिमिटेड है, हमारे पास अनंत दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है। ठीक है, जोश में आज किताब पढ़ लोगे, अरे दृढ़ इच्छा शक्ति से दम पर हम कुछ भी कर सकते। कई लोगों ने कहा, उसमें ज्ञान बघार रहे हैं कि सर दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति की साइकोलॉजी जब समझोगे तब पता चलेगा ये भी अप एंड डाउन होना शुरू होता है। तो अब हम सॉल्यूशन या इसके उपाय की तरफ चलते हैं और उपाय के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं जब स्टेप 1, तो जो आप करते चले आए हैं उसी में आपको सॉल्यूशन में बताने जा रहा हूं। स्टेप 1 का सॉल्यूशन है प्रिपेयर गोल्स और डू लिस्ट। आप जनरली जिसे डू लिस्ट कहते हैं, मैं उसे गोल लिस्ट कहता हूं। गोल लिस्ट में हम उन चीजों को कागज पे नहीं डालेंगे, जैसे दूध ले आना, सब्जी ले आना, झाड़ू लगाना, कमरा साफ करना। कई लोग ये भी लिखते हैं, ठीक है, पहले मैं भी लिखता था इसको, मुझे लगता था कि हर चीज याद रखेगी तो हमें याद रखे, लेकिन इसका एक नुकसान है। नुकसान ये है कि दिमाग में वो चीजें प्रिंट होती हैं और दिमाग का एक हिस्सा लगातार उसके साथ लगा रहता है। तो हम इसको गोल लिस्ट कहते हैं। गोल लिस्ट का मतलब है जो हमें एक्वायर करना है, हमें जो पाना है। तो बहुत समझदारी से हमें इन चीजों को लेकर आए। तो कई बार हम सब्जी खरीदने वाली लिस्ट और डू लिस्ट के बीच का अंतर भूल जाते हैं। जैसे मम्मी लोग लिखवाती ना, बेटा हाँ धनिया, आलू, मिर्चा, तो हम सब लिख लेते हैं। तो हम जब सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहले डू लिस्ट भी ऐसे तैयार करते हैं, मंजन करना, ब्रश करना, बाल झाड़ना। तो ये क्या होगा, ये आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। रेदर आप यू गो फॉर द गोल लिस्ट। मेरे कौन से प्रमुख लक्ष्य है, मैं क्या कर रहा हूं। सपोज दैट आप आईएएस एस्पिरेंट हैं, आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके रिलेटेड उससे गोल होंगे। मान लीजिए आप सेल्स पर्सन है, तो आपके गोल्स होंगे कि आज मुझे इतनी जो है इंश्योरेंस बेचनी, इतने कस्टमर से बात करना है, इतनी प्रेजेंटेशन देनी है। आप किसी और क्षेत्र में है तो आप लगातार वो अपना कार्य करते रहेंगे। तो डू लिस्ट या गोल लिस्ट आप प्रिपेयर कर लीजिए सिंपल फॉर्म में, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में आप यहां पर आ गए। ज्यादातर लोग यहीं से वापस चले जाते हैं, इसको अपनी दीवार पे चिपका लेते हैं, यस मैंने बहुत कुछ कर लिया, ऐसे बात करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा आपके लिए नहीं निकलेगा। अब हमें क्या करना है, स्मार्टली टाइम को मैनेज करना है। अब हमें स्टेप 2 यानी फनल के और नैरोअर पार्ट पे पहुंचना है। स्टेप 2 कहता है फाइंड आउट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी महत्वपूर्ण चीजों की बात करो, अर्जेंट नहीं, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट में सवाल यह है कि जब आपके सामने लिस्ट आपकी आ गई, उसमें यह पूछना ऐसे कौन सा काम होगा जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकता,
जिससे मेरे जीवन का अर्थ तैयार होगा। उसमें चाहे वो आपका हिस्ट्री पढ़ना हो, आज नोट्स बनाना हो, रिवीजन करना हो, टीचर से मिलना हो, टेस्ट देना हो, कोई भी बात है, लेकिन वो जो आपके गोल के साथ हो। तो पैरेटो लॉ इसमें जहां पर वो कहते हैं, जब वहां पर इंपॉर्टेंट थिंग की बात आती है, अर्जेंट, अर्जेंट का मतलब कर लिया, दरवाजा अर्जेंट है खोलना, खोल लिया भाई, लेकिन उससे तुम्हारे लबासना जानवाने का दरवाजा नहीं खुलेगा। अर्जेंट आज अर्जेंट नहीं है, ठीक है, आज से 1 साल बाद प्री का एग्जाम है, 2 साल बाद प्री का एग्जाम है, तो कोई बहुत अर्जेंट नहीं है, बट हमें पता है कि उस एग्जाम के लिए आज मेरा ये 10 पेज पढ़ना या आज मेरे नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आज का टास्क पूरा नहीं किया तो आज 2 साल बाद मैं लबासना का गेट नहीं खोल पाऊंगा, ये बिल्कुल क्लियर है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाइड कि व्हाट इज अर्जेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट। 2 साल बाद, कई बार 2 साल बाद सर एग्जाम देना, मुझसे बच्चे कहते सर 2024 में आईएएस देना है, सर कितना पढ़ लें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, कितना पढ़ ले, अरे आज को जो है वो डिफाइन करो, क्लियर है। तो यहां पर क्या होगा, इंपॉर्टेंट को आइडेंटिफाई करो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण क्या है। इसके बाद स्टेप 3, अब आगे पहुंचो। उस इंपॉर्टेंट में भी हर चीज तुम नहीं कर सकते, उसमें जो है हर चीज नहीं कर सकते। मान लो तुम्हें 4 चीजों की लिस्ट मिली, 1 2 3 4, 4 चीजों की लिस्ट मिल गई जो तुम्हें लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लग रहा है इंपॉर्टेंट है। अब मुझे क्या करना है, इसमें पैरेटो लॉ लगाना है। बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन, इटालियन मैथमेटिशियन थे पैरेटो, उनकी किताब रिचर्ड कोर्ट की द 80-20 प्रिंसिपल, उसको हम लोग पैरेटो लॉ कहते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे 20% आदतें, हमारे 20% काम, किसी कंपनी का 20% प्रोडक्शन, अर्थव्यवस्था में 20% लोग ही 80% अर्थव्यवस्था, 80% कंपनी, 80% जीवन को तैयार करते हैं। यहां तक कि वो कहते हैं कि हमारी अलमारी में रखे हुए सभी कपड़ों में केवल 20% कपड़े हम सबसे ज्यादा पहनते हैं, 80% हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये जीवन में बहुत उनका जो है आश्चर्यजनक नियम है। तो यहां पर जो है रिचर्ड कोच 80-20 प्रिंसिपल में पैरेटो लॉ को स्थापित करते हैं और कहते हैं कि इसमें से 4 में से अब जो है, या 5 काम आपने इंपॉर्टेंट डिफाइन किए हैं, बोला इसमें 20% निकाल लो, ठीक है। इसमें मान लो आपने 8 काम 10 काम आपने डिफाइन किए हैं, बोला इसमें केवल 20% काम ही आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें पूछो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। एक तो आपने कामों की लिस्ट निकाली, आपने जो है एक साथ 10 काम निकाल लिए कि ये इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क निकालो और उसमें से 20% को फाइनलाइज कर लो, ठीक है। अगर आपने ये 3rd स्टेप भी फॉलो कर लिया तो आपके ऊपर लोड बहुत कम हो जाएगा। नहीं, दिमाग हमेशा जंबल करता रहे, थोड़ा ये कर ले, थोड़ा वो कर ले, ऐसे ही तो होता है। अरे वो वाला काम बाकी है, इसमें मन नहीं लगा, चलो इसी बहाने वो वाला काम कर ले। आप क्या करते हो, जंबल करना शुरू कर देते हो। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने 10 काम बनाए हैं, 10 काम आपकी लिस्ट बनाई है, अब उसमें से केवल 2 काम आपके बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, यानी 80-20 प्रिंसिपल निकाला। और द वन थिंग के राइटर कहते हैं, अगर आपको जिंदगी में प्रतिमान स्थापित करने हैं, बहुत ऊंचाइयों पर जाना है, तो वो कहते हैं द वन थिंग। और इसको मैंने आजमा के देखा, द वन थिंग। वो कहते हैं कि 2 काम तुम्हारे निकल कर आए, इसमें से बोला 20 मिनट आपको देना है, लेकिन आपके पूरे 24 घंटे बच जाएंगे। इससे जो 2 काम निकाले उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम निकाल लो, जिसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क का यानी MIT कहा जाता है। बोला यही काम पे पूरे दिन की एनर्जी झोंक दो, आज कोई काम नहीं करना है। गाली दे रहे हैं लोग, कह रहे तुम जो है वो वाला सब्जी नहीं लेकर आए, वो नहीं करके आए, वो नहीं करके, बोलो भाई कल को रुक जाओ, 2 साल बाद हमारे यहां सब्जी लाने वालों की लाइन पड़ी होगी। बोले पेट्रोल भराने की, बोले चिंता ना करो, सरकारी गाड़ी में पेट्रोल भरा जाएगा, बस मुझे मेरा काम कर लेने दो, ठीक है। वो जो है मकान की पुताई नहीं करवाया, अब बोले टेंशन ना लो, इतने बंगले अच्छे अच्छे मिलेंगे, पुताई उताई की हमें टेंशन ना रहेगी, हमारे नाम के आगे भारतीय प्रशासनिक सेवा लिखा रहेगा, लेकिन मुझे मेरा काम तो एटलीस्ट करने दो। और ये वो पद्धति है। मैं खुद बहुत परेशान था कौन सा काम पहले करूं, और फिर मैंने उस सोचा कि मुझे आखिर परेशानियां क्यों, मेरा टाइम क्यों किल हो रहा है। मैं भी कभी ये काम, कभी वो काम, कभी वो काम, खुद मेरे साथ ये दिक्कत रही। और उसके बाद धीरे धीरे मैं पैरेटो लॉ पे पहुंचा। पैरेटो लॉ पे धीरे धीरे मैंने अपने फालतू कामों को कम किया, लेकिन द वन थिंग पढ़ने के बाद, उसको अप्लाई करने के बाद 4-5 दिन में डायरी लिखता रहा, एंड देन आई फाइंड इट कि मेरा लिए आज का 2 या 3 महीना सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या है। तो उसके बाद मैंने फाइंड आउट किया और मैंने अपने मोबाइल के स्क्रीन गार्ड पे भी लगा रखा, राइट। इस पर भी मैंने जब जैसे मोबाइल ऑन ऑफ होगा स्क्रीन गार्ड पे आ जाएगा, और यहां पर जो है वो मैंने उस पर लिखा दिया कि मुझे यही द वन थिंग, माई द वन थिंग। अब वो उसका मुझे फायदा हो कि मैंने 3 महीने में अपने वो टास्क पूरे कर लिए। अब मैंने अपना फिर से बैठा कि अब मुझे अगला क्या काम करना है, और मुझे इतना फायदा रहा कि ढेर सारी जो चीजें रोज बैठ के डायरी लिखता था, ये करना है, वो करना, ये टाइम टेबल, वो टाइम टेबल, धीरे 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 धीरे
सिर्फ एक चीज पे रहा और मैंने वो टास्क पूरा कर दिया। और मुझे आश्चर्यजनक हुआ कि पिछले 2 से 3 सालों में वो टास्क पूरा नहीं कर पाया था और मात्र 3 महीने मैंने कर लिया उसको। जो बार बार जाता था, फिर अधूरा छोड़कर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, उसमें फिर मैंने उसको पूरा किया और अब फिर मैं बैठा, मुझे लगा इससे बहुत फायदा है, फिर मैंने अगला टास्क डिसाइड किया। लेकिन पहले पूरी लिस्ट बनाई, क्या क्या चीजें मुझे परेशान कर रही हैं, क्या दिक्कतें हैं, फिर मैंने देखा इसका सॉल्यूशन किस एक चीज में है और उसी चीज को फिर फोकस करना है। सो देन आई फाइंड आउट द सॉल्यूशंस स्टेप बाय स्टेप जो है चले। तो ये मेथड मुझे भी बहुत ज्यादा जो है अप्लाई रहा। और मैंने आपको फिर से बताया, गोल लिस्ट तैयार करो, उसमें इंपॉर्टेंट ढूंढो, इंपॉर्टेंट का 20% निकालो, पैरेटो लॉ पे, और पैरेटो लॉ से द वन थिंग पे चले जाओ और उस द वन थिंग पर उस पर स्टिक रहो, उस पर टिके रहो। बोले हिस्ट्री खत्म करनी है तो खत्म करनी है, ज्योग्राफी खत्म करनी है तो खत्म करनी है, चाहे इधर से बात आए चाहे उधर से बात आए, मुझे आज ये काम करना ही करना है। क्लियर है? तो इस तरह अगर आप चलते हैं तो इसको हम लोग फनलिंग कहते हैं। आउटपुट केवल एक चीज होना चाहिए और आप देखेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी कितने टाइम, इसी 24 घंटे में आपकी प्रोडक्टिविटी मल्टीपल टाइम बढ़ जाएगी। याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों? तो अब क्या करना है? फनलिंग करनी है। सबसे पहले नंबर 1, इस्टेब्लिश अपना गोल लिस्ट या डू लिस्ट, जो भी आप इसको नाम दो, मैं इसको गोल लिस्ट कहूंगा। हर बात को लिखो नहीं। इसके बाद स्टेप 2, यहां से पहुंचो और यहां से अपना इंपॉर्टेंट ढूंढो। और इंपॉर्टेंट में हमेशा ध्यान रखना कि तुम कौन हो, हु यू आर, व्हाट डू यू वांट, तुम चाहते क्या हो। अगर तुम सेल्स पर्सन, तुम चाहोगे मैं अपना सामान ज्यादा से ज्यादा बेचूं, अपना इंश्योरेंस ज्यादा से ज्यादा बेचूं, ठीक है, अपना प्रोडक्ट बेचूं, बेस्ट सेल्समैन। अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो तो आप चाहोगे कि आप जो है लबासना में अच्छी रैंक के साथ जाओ, तो आप अपने इंपॉर्टेंट काम की लिस्ट बनाओ कि आखिर मेरा जो है वो गोल क्या होगा। हर वो काम जो मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ लेकर जाता है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हर वो काम जो मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ लेकर जाता है वो इंपॉर्टेंट है। तो किताब पढ़ना या सब्जी लेने जाना, इन दोनों में मुझे तय करना पड़ेगा मेरा गोल की तरफ मुझे कौन लेकर जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि सब्जी नहीं, अगर कोई विकल्प नहीं तो आप जाइए, लेकिन दोस्त के साथ जाकर चाय पीना और बैठ के जो है वो फलनवा सरकार क्या करे इसको गाली देना, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है, मजा आ रहा है, दोस्त हो सकता है चल यार मैं तेरे काम आया, तू मेरे काम नहीं आएगा, वो ये कह सकता है, लेकिन यहीं पर तुम्हें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। इसके बाद फनलिंग पे अगले स्टेप पे आओगे और केवल 20% को आप चूज कर लो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां आपने इंपॉर्टेंट ढूंढा, यहां आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ढूंढ लो। और जब यह भी तैयार हो जाए तो और हिम्मत करो और कहो माई द वन थिंग, माई द वन थिंग, मेरी वो एक चीज जो मुझे सक्सेस करेगी। और मैंने इसको आजमाया है और मैं जानता हूं इट वर्क्स, ये काम करता है। ठीक है, ये तुम्हें सक्सेस की तरफ लेकर जा सकता है। तुम्हें इसके साथ हिम्मत के साथ लगे रहना पड़ेगा और उस पर स्टिक हो जाओ, अपनी पूरी एनर्जी झोंक दो। और मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं इस बात का कि जब सूर्य की किरणें हमारे धरातल पर पड़ती हैं, ठीक है, जब ये सूर्य की किरणें हमारे धरातल पर पड़ती हैं तो हमें असर नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन जब हम इसी सूर्य की किरणों को किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी एक बिंदु पर डालते हैं तो उस कागज में वो आग भी लगा देता है। यही है द वन थिंग। यानी मेरे पास जो सीमित ऊर्जा है, लिमिटेड एनर्जी है, उसको मैं सिर्फ एक बिंदु पर, एक लक्ष्य पर, एक काम पर, एक ही उद्देश्य पर मैं टिका दूंगा। फिर देखो वो कैसे नहीं होता। ये सामान्य से दिखने वाली सूर्य की किरणें जो धरातल पे हल्की हल्की गर्मी दे रही हैं, वो किसी वस्तु को जला देने की हालत पैदा कर देती है। तो तुम्हारे अंदर भी तो अपने लक्ष्य को भेदना ही है, तो अपनी समस्त ऊर्जा को एक ही काम पर क्यों नहीं झोंक देते, और ताकि तुम्हारी जो कठिन सा लक्ष्य है, जो लबासना का दरवाजा है, तुम्हारी ऊर्जा के आगे टूट कर बिखर क्यों नहीं जाएगा। इस बात पर विचार करना, इसके पीछे के जो लॉजिक है उस पर विचार करना। यह मैंने लगभग 5 किताबों का टाइम मैनेजमेंट की निचोड़ आपको बताया है। वक्त मिले तो पढ़ लेना, लेकिन अगर सीधे उसको समझ के अपने जीवन पर अप्लाई करके उसको लगाना है तो इस मेथड को अप्लाई कर लेना। महीनों तक मैंने इसको खोजा है, खुद पर अप्लाई किया है, और जब मुझे लगा कि ये सक्सेस मैं हो चुका हूं, मैंने आज तक आप तक पहुंचा दिया है। आपको सोचना है कि आपको इसे फॉलो करना है या नहीं फॉलो करना है, क्योंकि विजेता और हारने वाला दोनों इसी दुनिया के पार्ट है। और याद रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं कि यह संसार प्रयास नहीं परिणाम देखता है। यह संसार बहुत ही निष्ठुर है, यह आपके प्रयास नहीं देखेगा, आप कितनी बार मेंस लिखे या कितनी बार प्री अटेम्प्ट दिया। यह कहता है कि परिणाम है या नहीं है, रिजल्ट है या नहीं है।
रिजल्ट है तो तुम्हारे सारे पाप माफ, तुम्हारी सारी बुराइयां माफ। तुम जो है वो घर में सब्जी लेकर नहीं आते थे, माफ। यही कहा जाएगा ये तो शुरुआत से बड़ा लायक है। और अगर तुम अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाए तो दुनिया कहेगी ये निठल्ला था, कामचोर उस समय भी था, बाप के पैसे खाता था, घर तब भी घर का काम नहीं करता था, आज भी नहीं करता है। तो सवाल आपको है कि आप अपने मकसद पर कितने ओरिएंटेड हैं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। जुड़े रहिए दोस्तों। और कॉन्सेप्टर बैच में फिर से मैं लेकर आ रहा हूं एक नया सेगमेंट, दैट इज ईएमआई बैच। बहुत से बच्चों ने कहा कि उनको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इकट्ठे फीस देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्टर हमारा ब्रांड बैच है और लगातार हम इसमें जो कर रहे हैं इनोवेशन, जो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो नोट्स बना रहे हैं, हम जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे लेकर जा रहा है। और मैं वहां पर लेकर आया हूं ईएमआई बैच, यानी आप मंथली फीस देकर भी आप कॉन्सेप्टर बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जो 6 जुलाई से मैं शुरू करने जा रहा हूं। एक नया कॉन्सेप्टर बैच, उसका हिस्सा बन सकते हैं और फीस आपकी 5000 पर मंथ के हिसाब से आपकी चलती रहेगी और आप 24 महीने यहां पढ़ेंगे और 14 महीने केवल आप फीस देंगे। तो जो इसकी जानकारी चाहिए वो आप जानकारी ले सकते हैं। इसका जो हिस्सा बनना चाहते हैं वो मेरे साथ हिस्सा बन सकते हैं।